मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। देखो, जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, एक और नया बिग बुल सीरीज में और नए दो कंपनीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन देखो, स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कंपनी में म्यूचुअल फंड क्यों एंटर कर रहे हैं, ये कंपनी में रिजल्ट्स में टर्न अराउंड क्यों आ रहे हैं, और क्या चाइना यूएस ये कंपनी को बेनिफिटेड कर सकता है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। लेकिन देखो, एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको रिक्वेस्ट की थी कि वीडियोस पे एटलीस्ट मुझे 200 लाइक्स चाहिए। ठीक है, और कम से कम 40 कमेंट्स इस बार कर देना सपोर्ट के लिए। लास्ट टाइम तो 90 कमेंट्स की थी, तो एटलीस्ट कम से कम 40 कमेंट्स कर देना। और ये वीडियो अगर सीरीज कंटिन्यू करना है, मुझे यस करके कमेंट करना। ठीक है, और अगर फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। 11,000 प्लस मेंबर्स है, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, देखो, पहले सेम प्रोसेस है, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो, ये कंपनी के अंदर अभी रिसेंटली एफआईडीए ने बहुत तगड़ा स्टेक ऐड किया है। अगर आप देखोगे तो 5.77% जो पहले बहुत कम था, और लगातार एफआई स्टेक ऐड करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, बहुत लगातार। और प्रमोटर का स्टेक कम नहीं हो रहा, उल्टा अप्रोक्सीमेटली सेम ही लेवल है। मैं इसको साइड पे कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहां पे साइड पे कर देता हूं। ओके, तो एफआईटीए बहुत अच्छा स्टिकेट कर रहे हैं। अगर कंपनी की बात करें जाए, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं बोलूंगा यस, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे, इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लगातार पॉजिटिव है, लगातार पॉजिटिव है। कैश रिच कंपनी है भाई, कैश रिच कंपनी है। इतनी कैश तो कंपनी के पास भी नहीं होगा, मतलब उतना ज्यादा कैश है कंपनी के पास। रिसेंटली रिजल्ट आए थे, और अब तक के सबसे हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यस, अब तक का लास्ट 2-3 साल का सबसे हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप बोलो कि क्या कंपनी खराब है? क्या कंपनी खराब है? अगर एफआई स्टेक ऐड कर रहे हैं, अगर कैश अच्छा है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या कंपनी खराब है? आंसर इज नो। ठीक है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी दिखनी चाहिए। अब बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं, जिनको पता है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा, फलाना कैसा होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 नए एनालिस्ट जिन्होंने अपडेट किया लास्ट मई 5 को, यानी कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे अपडेट किया। उनका मानना ये है कि कंपनी का अभी तक का जो ग्रोथ था, उससे कई गुना ग्रोथ आगे जाके दिख सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वापस बोलूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े दिग्गज एनालिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो था उससे तो कहीं ज्यादा बेटर फेस आ सकता है। ओके, तो ये सब देख के क्या कंपनी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सिंपल आंसर। ठीक है, क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं। कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है, दो कंपनी है, उसमें से पहली कंपनी का नाम आ चुका है, वो है टाटा टेक। यस, टाटा टेक की बात कर रहा हूं। देखो, टाटा टेक अगर आप देखोगे, एक टाइम पे लोगों का हॉट फेवरेट था। 1400 पे ये बंदा आईपीओ आया था, अराउंड 500 की प्राइस का था आईपीओ। लिस्ट लिस्ट होने अनुमान था 900 पे, लिस्ट हुआ 1100 पे, गया 1400 पे। उसके बाद लगातार फॉलिंग पैटर्न में है, लगातार फॉल पैटर्न में है। और कितने सालों से तो ओवरसोल्ड है, मंथली चार्ट पे टोटली ओवरसोल्ड है। अगर आप देखोगे तो ये पिछले 2025 में 25 से लेके 26 आधा निकल चुका है, ये ऑलमोस्ट एक रेंज में है। ठीक है, टोटली साइडवेज है। यानी कि यहाँ पे पैनिक कम होगा। ठीक है, पैनिक फंडामेंटली बोलते हैं ना, कंपनी का फंडामेंटल्स अगर अच्छा हो तो पैनिक कम हो जाता है। ठीक है, टाटा का काम नाम है, तो पैनिक डेफिनेटली कम होगा। प्लस रूपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट टाटा टेक को मिलेगा। ठीक है, तो सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि अभी रूपी डेप्रिशिएट का भी बेनिफिटेड है। ईआई कंपनी फॉलो कर रही है। बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया, वो आपको फोकस करना चाहिए। बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आने वाला है। क्या? जेपी मॉर्गन बोल रहा है डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी का आ सकता है। ठीक है, और इनका प्रॉफिट यहाँ पे करीब डबल डिजिट ग्रोथ से सीएजीआर से बढ़ सकता है। कंपनी ईआई रिलेटेड भी यहाँ पे अडॉप्शन कर रही है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बड़े प्लेयर्स की बात करूं कि कौन कौन सा बड़ा प्लेयर इसके अंदर आया है, तो यहां पे देखना सी। देखो, ये कंपनी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना चाहूंगा। देखो सी, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, देखो, ये सब डिटेल आपको सिंपली वर्ल्ड डॉट एस टी के अंदर मिल जाएगी। ब्लैक रॉक ने रिसेंटली स्टिक ऐड किया 30 अप्रैल को, यानी कि एक महीने पहले स्टिक ऐड किया है। इन्वेस्को ने 31 मार्च को। बाकी कुछ लोगों ने स्टिक थोड़ा सा कम किया है, एसबीआई ने। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन सा नाम आ रहा है, देखो यहाँ पे अमेरिकन सेंचुरी, ब्लैक रॉक तो नाम ऑलरेडी आ चुका है, तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स है इसके अंदर। ठीक है, और हमारा बिगुल सीरीज में जनरली ब्लैक रॉक होता ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली तो होता है। ठीक है, तो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है।
और अगर आप देखोगे तो इनका मेन प्रमोट कौन है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, अब देखो अगर मैं कंपनी की बात करूंगी, देखो वापस बोलूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट समझो बात को, सिचुएशन समझो। देखो अगर कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अगर कंपनी में यहाँ पे रिजल्ट्स में टर्न अराउंड दिखता है, अगर आप देखोगे इस सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, ठीक है, मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, बट रुपी बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा पिट चुका है, ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करने जाऊँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता है 800 का। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई ये सस्टेन करा है, अगर मैं गलत नहीं होता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव है। प्लस डेली चार्ट में थोड़ी बिग बुल पैटर्न भी दिख रही है कंपनी के अंदर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 800 का एक रेजिस्टेंस है, ये अगर एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसका सीधा अगला रेजिस्टेंस बन जाता है, वो है 1000 का। ठीक है, तो दो बड़े रेजिस्टेंस है कंपनी के, एक 800 के, एक 1000 के। ठीक है, बाकी देखो आप सोचो, आप जो लोग का हॉट फेवरेट था 1400 पे, अब ये 600 पे आ चुका है। ठीक है, तो कितना ज्यादा क्रैश हो चुका है। ठीक है, मोर देन 50%। तो डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, और मुझे लगता है आईटी कंपनी का वापस डिमांड आ सकती है। ओके, चलिए अब डायरेक्ट टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, दूसरा स्टॉक का नाम बता देते हो। दूसरा स्टॉक का नाम आ जाता है ग्लेन फार्मा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें भी एफआई ने रिसेंटली बहुत अच्छा स्टिक ऐड किया है। एक टाइम पे कंपनी का एफआई का स्टेक 23% का था, आज 33% का है। ठीक है, ग्लेन फार्मा के अंदर। और अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करने जाऊँ, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इसके रिजल्ट्स की बात करने जाओ, अभी यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप देखोगे यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपेयर में रिजल्ट सीधा डबल हो चुके हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स में भी काफी तोड़ू फोड़ू ग्रोथ आ रही है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में ग्लेन फार्मा जो है वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब देखो, मैं अगर ग्लेन फार्मा की बात करने जाऊँ, यहाँ पे ये बंदे ने भी टॉप से ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब ये बंदा यूएस और चाइना की वजह से बेनिफिट कैसा होगा, समझो बात को। अगर आपने देखा होगा तो इंडिया चाइना की डील होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, अभी यूएस भी चाइना में गए थे। ठीक है, और इनके जो मेन प्रमोटर है वो भी चाइना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि डेफिनेटली चाइना के साथ बातचीत हो रही है, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इंडिया में यूज हो सकते हैं, इंडियन कंपनी भी ग्रो हो सकती है, और यूएस का जो टाइप है ना, वो डेफिनेटली बेनिफिट कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप देखोगे 54% का एक्सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5% का यहाँ पे इंडिया में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो चाइना यूएस डील है ना, उसकी वजह से ज्यादा ये बेनिफिटेड कंपनी करती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और अभी देखोगे फार्मा सेक्टर्स काफी तेजी से भाग रहे हैं। ठीक है, यही अकेला फार्मा है जो रिजल्ट के बाद ज्यादा पिटा हुआ है, और रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई मेंटेन कर रहा है, बिग बुल पैटर्न डेली चार्ट पे मेंटेन कर रहा है, और एक रेंज ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। रेंज है अराउंड 2200 के आसपास की। देखिए, इसकी रेंज है 2200 के आसपास की, जो पिछले करीब करीब 3 साढ़े 3 साल से एक रेंज में है, 3 साढ़े 3 साल से। अब इसका अगला रेजिस्टेंस आ जाता है सीधा 3200 से लेके 3600 का। ठीक है, तो ग्लेन फार्मा की एक बंदा बनता है जो प्योरली टोटली एक रेंज बाउंड बनता है। बात समझ में आ रही है। हालांकि मैं एक और कंपनी डिस्कस करने वाला था, वो था यहाँ पे केमिकल सेक्टर में, जिसमें नाम था अल्काइल लेमाइंस, क्योंकि अल्काइल लेमाइंस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। चाइना से ये भी बेनिफिटेड कर सकता है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि चाइना जो अभी काम कर रहा है ना, वो कोल, अभी इंडिया क्या कर रहा है, कोल का यूज कम कर रहा है। चाइना ने पिछली बार क्या किया था कि कोल को छोड़ के उन्होंने कोल से केमिकल्स बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी कि कोल का यूज तो होता है, बट नॉट एज अ पावर प्रोड्यूसिंग, बट कोल का यूज होता है उसमें दूसरे रॉ मटेरियल निकालने के लिए, लाइक कि गैस निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, और वो केमिकल कहाँ भी यूज होता है, केमिकल कंपनीज के अंदर। तो माना ये जा रहा है कि अल्काइल एलिमेंट्स के अंदर रॉ मटेरियल का जो प्राइस बढ़ रहा है ना, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है कि भाई वो लोग इनबिल्ड है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग करें। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। तो अल्काइल एलिमेंट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो अल्काइल एमाइंस के सी, देखो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे 45 करोड़ का रिजल्ट है, जो सेकंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे रिजल्ट बनता है। यहाँ पे सेल्स में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है यहाँ पे अल्काइल एमाइंस के अंदर। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे एकदम रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। और क्या एफआई है कि नहीं है इसके अंदर, देखो यहाँ पे एफआई डी आई दोनों ने स्टिक सेम ही रखा है, बट मैंने रिसेंटली देखा कि वॉल्यूम्स बड़े हैं अल्काइल एमाइंस के अंदर। ठीक है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दी है। और अगर यहाँ पे बात करें जैसे, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, जस्ट अ सेकेंड, देखो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। सी, यहाँ पे वैनगार्ड ग्रुप, देखो ब्लैक रॉक,
दोनों है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप ने स्टेक अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो हमारे जो बिग बुल सीरीज का था ना पहले, जिसमें ब्लैक रॉक और वैनगार्ड ग्रुप दोनों थे, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये तीनों तीन कंपनीज में एक बिग बुल पैटर्न दिख रही है, चार्ट्स पे बिग बुल पैटर्न दिख रही है और फंडामेंटली स्ट्रांग है और ऑलरेडी ज़्यादा पिटे हुए हैं, ठीक है। अगर बात करें जो यहाँ पे देखो, अल्केल एवेंस भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुका है। अगर आप देखोगे इसका RSI भी 40 है, ठीक है, मंथली चार्ट के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा पिट चुका है। और क्या फंडामेंटली खराब कंपनीज है? आंसर इज नो, ठीक है। फंडामेंटली क्या खराब है? आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है और इनके रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है अल्केल एवेंस के अंदर। आप बात समझ रहे हो? अगर आप देखोगे इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 33 से 36 का है। माना जा रहा है, बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं कि भाई इनका ईपीएस बढ़ सकता है 74 तक, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी है? बहुत स्ट्रांग है। अगर देखोगे यहाँ पे डेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया कंपनी ने, अल्केल एवेंस ने। तो केमिकल सेक्टर का फाड़ू बंदा है ये बंदा, ठीक है। और अभी जो टर्न अराउंड आ रहा है ना, माना जा रहा है कि केमिकल सेक्टर में बूस्ट आ सकता है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक डिस्कस किए, तीनों तीन एक एक रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छे मूव किए हैं और एक बेस बना रहे हैं यहाँ पे। आप देखोगे मंथली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, ठीक है। और आप देखोगे पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट ये 40 RSI के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या लगता है ये कंपनी कैसी है? मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं बिग बुल सीरीज लाया हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज किसको बोलते हैं। बिग बुल पैटर्न में बड़े प्लेयर्स आते हैं तो कहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देता है। हम लोग डेली चार्ट भी थोड़ा बहुत कभी कभी डिस्कस करते रहेंगे, हमारे डेली वीडियोस आप दिखते रहेगा, ठीक है। और ये सीरीज कंटिन्यू करना है कि नहीं, मुझे कमेंट करना है यस यस, और एटलीस्ट 40 कमेंट्स चाहिए और 200 लाइक्स चाहिए, ठीक है। तो सीरीज नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।